हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉर्नर। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक वो पागल हो गया था। वो किसी को नहीं पहचानता है। एक टेडी बियर को गले लगाकर वो हमेशा रोता रहता है। तेगू ने जिमिन से कहा, जिम्मी, पापा हमेशा ऐसा क्यों करता है? क्या वो मुझे नहीं पहचानता है? मैं उनके सन हूँ। मुझे उनसे बात करना है, उनको प्यार देना है। जिमी ने कहा, देखो तेगू, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम्हारे पापा को अकेला छोड़ दो। वो बहुत ही तकलीफ में है और इसको सिर्फ एक ही इंसान दूर कर सकता है। तो तेगू ने कहा, कौन दूर कर सकता है जिम्मी? प्लीज़ मुझे बताओ ना। मुझे उनको ढूंढ कर लाना है। मैं उनको ढूंढ कर लाऊंगा कहीं से भी। मुझे पापा को ठीक करना है। जिमिन ने कहा, जंगकुक ने मुझे नहीं बताया है कि वो कौन है, कैसा दिखता है। मैं बस इतना जानता हूँ, जंगकुक जिससे प्यार करता था वो कोरिया की सबसे ज़्यादा रिच बिजनेसमैन है। यानी मैं तुम्हारे डैड की बात कर रहा हूँ। वो तुम्हारी डैड है। लेकिन तुम्हारे डैड कैसे दिखते हैं, वो कौन है, मैं नहीं जानता हूँ। कोरिया की टॉप रिच बिजनेसमैन। मैंने आज तक उसको नहीं देखा है। काश मैं उससे मिल पाता तो मैं जाकर उससे कहता कि उसने ऐसा क्यों किया है, जंको को धोखा क्यों दिया है उसने। मुझे उससे पूछना था। मैं सिर्फ उसका नाम जानता हूँ। तेगू ने कहा, जिम्मी, तो मेरे डैड के नाम क्या है? जिमी ने कहा, मैं तुम्हारे डैड की पूरा नाम तो नहीं जानता हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है उसके नाम की शुरुआत किम से होता है और वो किम खानदान से है। वो कोरिया के टॉप बिजनेसमैन है। किम कंपनी की सीईओ है वो, और वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से वाला है। क्या तुम उससे जाकर मिलना चाहते हो? लेकिन मैं तुम्हें उसके पास कैसे भेज दूँ, जबकि मुझे ये भी नहीं पता है कि वो कैसा इंसान है। वो सच में इतना रूड है क्या? मुझे तो कभी कभी शक हो जाता है कि जंगकुक ने इतनी रूड पर्सन से प्यार कैसे कर लिया और शादी कैसे कर लिया था। इसका मतलब उसमें कोई तो अच्छा ही होगा ना। क्या तुम अपनी डैड से जाकर मिलना चाहते हो? तुम उसको मना सकते हो क्या, ताकि वो जंगकुक से आकर मिले और उसको ठीक कर दे? मैं भी जंगकुक को ठीक देखना चाहता हूँ। मुझे जंगकुक के लिए बहुत बुरा लगता है। उसने इतने साल ऐसे ही पागल होकर गुजार दिया। मुझे जंगकुक को इस तरह से नहीं देखना है। तेगू ने कहा, मुझे डैड के पास जाना है, चाहे कैसी भी हो। मैं अपनी डैड को पहचान ही लूँगा। आप बस मुझे किम हाउस पहुँचा देना। जिमी ने कहा, ठीक है, मैं किम हाउस की पता लगाता हूँ। जैसे ही मुझे लोकेशन मिल जाता है मैं तुम्हें खुद वहाँ पर छोड़ कर आऊँगा। और मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। वो लोग तुम्हें इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तुम बहुत ही क्यूट हो और तुम्हारा दिल बहुत ही साफ है। तुम्हें देख के तुम्हारी डैड तुम्हें प्यार किए बिना नहीं रह सकता है। उसके बाद जिमिन खुद जगह तेगू को उसकी डैड के घर पर छोड़कर आता है। किम विला में छोड़कर आने के बाद तेगू वो जैसे ही घर के अंदर आ जाता है। जिन ने कहा, बच्चे तुम कौन हो और यहाँ पर क्या करने आए हो? तेगू जैसे अपनी हुडी को नीचे उतारता है। जिन ने कहा, तियांग। तियांग की नाम सुनकर ही तेगू ने कहा, तियांग कौन है? जिन ने कहा, तियांग वो तुम्हारी जैसे ही दिखते हैं और तुम तियांग जैसे दिखते हो। कैसे हो सकता है? आर्य माँ जाकर कहता है, जिन क्या हुआ? तुम किससे बात कर रहे हो? क्या तियांग घर पहुंच चुका है? तो उसको कहना मुझसे मिले। जिन ने कहा, तियांग नहीं आया है, लेकिन तियांग की बचपन मेरे सामने है। मैं तियांग को देख रहा हूँ। आर्यम, प्लीज़ इधर आ जाओ। आर्यम ने कहा, क्या बात कर रहे हो तुम? आर्यम जैसे जिन के पास आ जाता है, तेगू को देखकर वो बहुत ही सरप्राइज हो जाता है और कहता है, क्या तियांग, वो इतना छोटा कैसे हो गया? जिन ने कहा, आर्यम मैं भी तो वही कहना चाहता हूँ। मुझे लगा मैं सपना देख रहा हूँ। तियांग की बचपन मेरी आंखों के सामने है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। किम बिला में बहुत ही हलचल मच जाता है। तेगुक को देखकर हर कोई हैरान है। तेगुक वो सबसे यही पूछता है, मेरी डैड कौन है? मैं अपनी डैड से मिलने आया हूँ। मुझे उनसे बात करनी है। मैं उनको अपने पापा के पास लेकर जाना चाहता हूँ। जिन ने कहा है, क्या तुम्हारी डैड? कौन है तुम्हारी डैड? तो तेगुक ने कहा, किम। उनके नाम के आगे किम है। तो जिन ने कहा, मेरे नाम के आगे भी किम है। आर्यन ने कहा, मेरे भी। तियांग की ग्रैंड माँ, तियांग के डैड और तियांग की मॉम सभी लोग आकर अपनी नाम के आगे किम बताते हैं। तेगो ने कहा, आप लोग मेरे डैड नहीं हो सकते हो। तो मेरे डैड कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। आयम ने कहा, मैं समझ गया। तियांग को घर बुलाना होगा। कोई तो बात है जिन। मैं तुमसे पहले भी कहता था ना कि तियांग की कोई तो लफड़ा है जो हम नहीं जानते हैं, और वो शादी इसीलिए नहीं करना चाहता है। अभी और इसी वक्त तियांग को घर आने के लिए कहो। यहाँ पर तियांग ऑफिस में गुस्सा कर रहा था।
वो जिहोब पर चिल्ला रहे थे। जिहोब ने कहा, तियांग तुम मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने फाइल चेक किया था। तियांग ने कहा, तुम्हारी आंखें कहाँ पर था? तुमने अगर फाइल चेक किया था तो इसमें गड़बड़ कैसे हो गई? तुम एक काम भी सही से नहीं कर सकते हो ना, तो तुम्हें मैं काम से बाहर निकल देता हूँ। जियोब ने कहा, तियांग तुम्हें हो क्या गए हैं? जब से जंगकुक तुम्हारी लाइफ से गए हैं तुम पागल हो गए हो। आखिर मैंने कितनी कोशिश किया है जंगकुक को ढूंढने की, तो फिर मैं जंगकुक को ढूंढने के लिए और क्या कर सकता हूँ? मुझे पता है तुम इतनी पेशेंट क्यों हो। तुम जंगकुक के लिए पागल हो गए हो तियांग, और मैं तुम्हारी दर्द को समझ सकता हूँ। तियांग ने कहा, जिहोब मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करना है, निकल जाओ मेरे सामने से। तियांग की फ़ोन रिंग करने लगता है। जियोब ने कहा, ठीक है, मैं बाद में आ जाता हूँ, तुम फ़ोन पर बातें कर लो। तियांग कॉल उठा लेता है। उसने कहा, ब्रदर क्या हुआ? आप मुझे इस टाइम पर कॉल क्यों कर रहे हो? तो आर्यन ने कहा, तियांग घर आ जाओ, तुम्हारे सन आए हुए हैं। तियांग ने कहा, क्या मेरा सन? तो आर्यन ने कहा, तुम खुद ही समझ जाओगी, चलो घर आ जाओ। तियांग के घर आने से पहले तेगुक सो चुका था। तियांग तेगुक के ऊपर जाते दोनों हाथों को बेड पर रखकर झुककर तेगुक को देखे जा रहा था। तेगुक की शक्ल तियांग से हूबहू मिलता है। जिन ने कहा, तियांग मैं तुमसे ही कहूँगा, तुम्हें याद करना चाहिए। आखिर कहीं तुम्हारा कोई सन तो नहीं है ना? तुमने शादी तो नहीं किया है? तियांग ने कहा, मैंने शादी तो किया था, लेकिन मेरा एक बच्चा है, मुझे ये नहीं पता था। जिन ने कहा, तियांग इसका मतलब तेगुक तुम्हारा सन है, तो हम सही थे। तो तुमने इतने दिनों से हमें धोखे में क्यों रखा है तियांग? कि तुम पहले से शादी कर चुके थे तो हमें क्यों नहीं बताया? हम तुम्हारी शादी के लिए तुम्हें कितना फोर्स किए जा रहे थे, और तुम्हारा तो एक सन भी है। तियांग ने कहा, मैं भी शौक हूँ कि मेरा एक सन है। मैंने शादी किया था, लेकिन शादी के एक हफ्ते बाद ही मैंने उसको खो भी दिया। जब मैं अप्रैल में पढ़ने गया था तभी मैं जंगकुक से मिला और मुझे उससे प्यार हो गया। वो बहुत ही अच्छा था, लेकिन उसके बाद एक एक्सीडेंट में जंगकुक मुझसे खो जाते हैं। मैंने उसको बहुत ढूंढने की कोशिश किया, लेकिन वो मुझे नहीं मिले। मैं आप लोगों को क्या बताता? तियांग इतने गुस्सेलू है, लेकिन आप वो बहुत ही काम लग रहा था। आयन ने कहा, तियांग मैं तुम्हारे साथ हूँ, जंगकुक को ढूंढने के लिए जो भी करना पड़ेगा करूँगा। और अब तो तेगुक भी हमारे साथ है, वो हमें जंगकुक तक पहुँचा देगा, देखना तुम। तियांग की आंखों में से आंसू लगकर तेगुक की कल्पा पड़ता है। तेगुक अंगड़ैया लेने लगता है। तेगुक सोते हुए बहुत ही क्यूट लग रहे थे। कहीं उसकी नींद ना टूट जाए, इसी डर से सभी लोग हॉल में आ जाते हैं और बातें करने लग जाता है। सभी लोग की बातों की साउंड से तेगुक की नींद टूट जाता है और वो हॉल में आ जाता है। और उसने कहा कि मेरी डैड आ गया है, मैं अपनी डैड से मिलना चाहता हूँ। कहाँ है मेरी डैड? तियांग वो तेगुक के सामने आकर झुक जाते हैं और कहता है, क्या मैं तुम्हारी डैड हूँ? तेगुक अपनी डैड को देखा कहता है, डैड, और उसके गले को कस के पकड़ते कहा, मैंने आपको बहुत मिस किया और पापा भी आपको बहुत मिस करते हैं। क्या पापा से नहीं मिलोगे? आप पापा से प्यार नहीं करते हो क्या? अब वो बहुत बीमार है, मुझे उनके लिए आपके पास आना पड़ा। डैड, आपने हमें क्यों नहीं ढूंढा? क्योंकि तियांग कुछ नहीं बोल रहे थे। तेगुक अचानक तियांग से अलग हो जाते और दूर जाकर खड़े हो जाते हैं। जिन के पीछे चुपने लगता है। जिन ने कहा, क्या बात है तेगुक, तुम मेरे पीछे क्यों छुप रहे हो? तुम्हें डर किस बात का है? वो तियांग को दिखाते हुए कहा, मैंने सुना है कि डैड बहुत ही गुस्सेलू है। चिम्मी ने कहा था, उनको भी यही लगता है। क्या डैड सच में बहुत गुस्सेलू है? क्या वो मुझसे प्यार नहीं करता है और पापा से भी प्यार नहीं करता है क्या? तियांग ने तेगुक का अपने पास आने के लिए कहा। तेगुक बहुत ही डरते हुए तियांग के पास आ जाते हैं। तियांग ने कहा, तुमने मुझे पहले हक किया था, उसी तरह से मुझे हक करो। तेगुक ने कहा, लेकिन आप गुस्सा तो नहीं करोगे ना? तियांग ने कहा, बिल्कुल नहीं। उसके बाद दोनों एक दूसरे को बहुत ही टाइटली हक करता है। तियांग ने कहा, जंगकुक कहाँ है? मुझे उससे मिलवाओगे ना? तेगुक ने कहा, पापा से मिलोगे? मैं आपको लेने आया हूँ। पापा आपसे मिलकर बहुत खुश होगा। वो मुझे नहीं पहचानता है, मुझे देखकर वो डर जाता है। तियांग ने कहा, क्या? तियांग तेगुक के साथ हॉस्पिटल आ गया था। तियांग जंगकुक की हालत देखकर उसकी आंखों में से आंसू नीचे गिरने लगता है। जंगकुक तियांग को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं और वो टेडी बेयर को नीचे फेंक कर तियांग को आकर हक कर लेता है। तियांग ने जंगकुक की पीठ पर सहलाते कहा,
मैंने तुम्हें बहुत मिस किया है। माई बनी, आई रियली लव यू। आई मिस यू सो मच। जंगकुक भी तियांग को बहुत ही टाइटली पकड़कर उसको हस्बैंड बोल रहा था और रोए जा रहा था। तेगुर ने कहा, पापा तो डैड को हक करके रो रहा है, क्या वो खुश नहीं है? और वो तियांग से कहता है, पापा आपको देखकर खुश नहीं है क्या डैड? वो रो क्यों रहा है? क्या हमसे वो प्यार नहीं करता है? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो हम दोनों से प्यार करता है। क्यों जंगकुक, मैंने सही कहा ना? जंगकुक ने कहा, हस्बैंड मुझे तुम्हारे साथ जाना है, मुझे यहाँ से लेकर चलो। तियांग कहता है, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊँगा। उसके बाद तियांग डॉक्टर से बात करता है। डॉक्टर ने कहा, ठीक है, 2 नर्स को भेज देता हूँ, वो लोग उसका ध्यान रखेगा। तियांग ने कहा, कोई ज़रूरत नहीं, जंगकुक को मेरी ज़रूरत है, मैं उसका ध्यान रखूँगा और वो ठीक हो जाएगा। उसको मेरी प्यार की ज़रूरत है, ना कि किसी नर्स की। मैंने उसे कहाँ नहीं ढूंढा है। तियांग जंगकुक को घर लाने के बाद सभी लोग जंगकुक की हाथ पर टेडी बियर देखकर समझ आता है कि जंगकुक की दिमागी हालत ठीक नहीं है। जीन जैसे जंगकुक की हाथ से टेडी बियर को अलग करने लगता है। जंगकुक डरते हुए तियांग के पीछे छुपने लगा। तियांग ने कहा, प्लीज़ ब्रदर, ऐसा मत कीजिए, जंगकुक को इस टेडी बियर से बहुत लगाव है। जीन ने कहा, मैं तो इसके हाथ से टेडी बियर को इसलिए अलग करना चाह रहा था क्योंकि मुझे उसको अपने गले लगाना था। तियांग ने कहा, इस टेडी बियर को मैंने ही जंगकुक को दिया था, वो भी फर्स्ट डेट पर, और तब से जंगकुक ने इस टेडी बियर को संभाल के रखा है। वो मुझसे इतना प्यार करता है, अब जाकर मुझे बहुत ही प्राउडफुल हो रहा है अपने प्यार पर। आई रियली लव जंगकुक। तेगुक ने कहा, डैडी क्या पापा मुझसे प्यार नहीं करता है? वो आपसे इतना प्यार करता है तो क्या मुझसे प्यार नहीं करता है? तियांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, वो तुमसे भी प्यार करेगा, मैं उसको समझाऊंगा, उससे तुमसे भी प्यार हो जाएगा, तुम हमारी प्यार की निशानी हो। मुझे अपनी जंगकुक पर पूरा भरोसा है। एक कहकर तियांग जंगकुक को चेंजिंग रूम में लेकर आ जाता है। उसकी हॉस्पिटल की ड्रेस को चेंज करने के बाद उसकी एक बहुत ही अच्छा सा टी शर्ट और ट्राउज़र पहनाया। जंगकुक तियांग को देखकर स्मेल करता है। तियांग जंगकुक की पीठ पर सहलाते हुए अपनी बाहों में भर लेता है। इसी के बाद से ही तियांग ने जंगकुक को बहुत प्यार देना शुरू किया और उसको समझाने लगा कि तेगु उन दोनों की प्यार की निशानी है। जंगकुक तियांग की बातों को सुनकर तेगुक को देखकर गले लगा लेता है। तेगुक आज बहुत ही खुश था कि पहली बार जंगकुक ने तेगुक को गले लगाया। तेगुक बहुत ही ज़्यादा खुश होने की वजह से उसकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। तियांग ने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? जंगकुक तो तुम्हें गले लगाए है ना? तेगुक ने कहा, डैडी पापा मुझसे बहुत प्यार करता है ना? तियांग ने कहा, हाँ मेरा बच्चा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तेगु ने कहा, लेकिन मैंने तो सुना है आप बहुत ही गुस्सेलू है, लेकिन आप तो बहुत अच्छे हो। तियांग कहता है, मैं सबके साथ गुस्सेलू नहीं होता हूँ, तुम्हारे या जंगकुक के साथ कभी गुस्सा नहीं करूँगा क्योंकि मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ। जंगकुक को हॉस्पिटल से वापस लाने के बाद जंगकुक सबके साथ डिनर करने में बहुत ही हिचकिचाता था। उसको बहुत ही डर लगते थे, लेकिन तियांग के समझाने के बाद धीरे धीरे जंगकुक बहुत ही नॉर्मल होने लग गए। अब वो किसी से भी नहीं डरता है। वो अब सबके साथ बहुत ही खुश होकर बातें करता है। अब वो पहले की तरह नहीं रहा, अब वो नॉर्मल होने लग गया है। जंगकुक अब तेगुक और तियांग के साथ भी खेलता है। अब तेगुक बहुत ही खुश होने लग गया अपनी डैडी और पापा को साथ में देखकर, और वो दोनों ही तेगुक से बहुत प्यार करता है। अब वो खुद को बहुत ही लकी समझ रहा था। पहले उसको ऐसा लग रहा था वो बहुत ही बदनसीब बच्चा है जिसके पेरेंट्स उससे प्यार नहीं करता है, लेकिन अब वो बहुत ही खुश रहता है। ऐसे एक दिन तियांग जंगकुक को सूप पिला रहे थे और यहाँ पर तेगुक दूर खड़े होकर दोनों को देख रहा था। तो जंगकुक ने तेगुक को अपने पास बुलाया। तेगुक वो जंगकुक के पास आकर बैठ जाते हैं। जंगकुक ने भी तेगुक को अपने हाथों से सूप पिलाया। तियांग ये देखकर बहुत ही खुश होते हैं। उसके बाद धीरे धीरे जंगकुक जैसे ठीक हो जाते हैं। तियांग ने जंगकुक से पूछा, आखिर क्या हुआ था? तो फिर जंगकुक तियांग को सारी बातें खुलकर कहने लगता है। उसकी स्टेप माता ने जंगकुक को और तियांग को मारने की कोशिश किया था, लेकिन तियांग तो बच गए थे, लेकिन जंगकुक को बुरी तरह से चोट लग गया था। उसको हॉस्पिटल लेकर गए थे। उसको मारने के लिए उसकी स्टेप माता ने बहुत कोशिश किया, लेकिन डॉक्टर अच्छे थे इसलिए जंगकुक को कुछ नहीं कर पाया। जंगकुक जैसे ठीक होने लगा, उसकी प्रेगनेंसी की खबर सुनकर उसके फादर बहुत ही खुश थे, लेकिन जंगकुक के स्टेप माता ने उसकी डैड को भी मार डाला और जंगकुक को फिर से मारने की कोशिश किया और जंगकुक को खाने में कुछ मिलवा दिया।
जिसकी वजह से जंगकुक की तबीयत खराब होने लगा। और जैसे ही तेगुक जन्म लेते हैं जंगकुक पागल हो जाता है और अब वो अपने बच्चे से भी दूर रहने लग गया। इसके बाद तो जंगकुक को कुछ भी याद नहीं है। जिमिन आ गया था। जिमिन ने सारी बातें खुलकर कहा। उसके बाद से जिमिन ने ही जंगकुक की ध्यान रखा है। जंगकुक के ध्यान रखने के लिए तियांग ने जिमिन को शुक्रिया कहा। जिमिन ने कहा, कोई बात नहीं, मुझे लगा नहीं था तुम इतने हम्बल हो, लेकिन तुमसे मिलने के बाद और तुमसे बातें करने के बाद अब मुझे सुकून मिला कि तुम इतने हम्बल हो और जंगकुक से इतना प्यार करते हो। और जंगकुक की शादी तुमसे हुआ था और तुम दोनों के संग तेगुक है। अब मैं बहुत ही ज़्यादा सुकून से रह सकता हूँ, वरना तो मैं जंगकुक के लिए बहुत ही टेंशन कर रहा था। अब मुझे तुम्हारे हाथों पर जंगकुक को सौंप कर मैं सुकून से सो सकता हूँ। तो तुम दोनों साथ में खुश रहना, तियांग ने कहा। जिमिन, अगर तुम्हें कभी भी मेरी ज़रूरत पड़े तो मुझे एक कॉल कर देना, मैं तुम्हारी हेल्प करने आ जाऊँगा। चाहे मैं किसी भी हालत में क्यों ना रहूँ, मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगा। जिमिन ने कहा, ठीक है। तियांग ने कहा, तुम नहीं जानते हो कि तुमने क्या किया है। तुमने मेरी लाइफ को सेव किया है। जंगकुक मेरी लाइफ है। तेगुक ने कहा, डैडी तो मैं क्या हूँ? तियांग ने कहा, तुम उस लाइफ की जान हो। उसके बाद वह अपनी जंगकुक और तेगुक को गले लगा लेता है। तीनों बहुत ही खुश लग रहा था। इन तीनों को खुश देखकर आर्यन, जिन और तियांग की घर वाले भी बहुत ही खुश लग रहे थे। फाइनली जंगकुक और तियांग का घर बस गया और तेगुक को अपने पेरेंट्स की प्यार मिल गया। तो इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।